सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाए जाने वाले अमेजन कंपनी के फाउंडर, सीईओ और चेयरमैन जेफ बेजोस के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। आज उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में शुमार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 7.9 बिलियन लोगों में सबसे अमीर होना कैसा महसूस होता है? हम शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जेफ बेजोस वो इंसान है जो इसी एहसास के साथ अपना हर एक दिन जीते हैं। अब सवाल आता है कि बेजोस आखिर ऐसा क्या करते हैं जो कि उन्हें दुनिया के दूसरे लोगों से अलग बनाता है। और इसी सवाल का ही जवाब खोजने के लिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको जेफ बेजोस के डेली रूटीन और उनकी कुछ आदतों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस दुनिया के उन्हीं कामयाब लोगों में से एक हैं जो कि रात में जल्दी सोते हैं और सुबह में भी जल्दी उठते हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित अपने घर के अंदर वह 8 घंटे की नींद लेने के बाद हर रोज सुबह 6:30 बजे से 6:45 तक उठ जाते हैं। दरअसल उनका कहना है कि चाहे जो भी हो, लेकिन वह रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं, क्योंकि एक सीईओ व चेयरमैन होने के नाते उन्हें बहुत से अहम और बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। और उनका मानना है कि ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए दिमाग का तरोताजा रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंसान का दिमाग थका हुआ हो तो फिर गलत डिसीजंस लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग को एनर्जेटिक रखने के लिए वह हर रोज 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं। बिस्तर से उठने के बाद से जेफ बेजोस का मॉर्निंग रूटीन काफी स्लो रहता है, क्योंकि वह सुबह के समय जल्दीबाजी और भाग दौड़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसीलिए सुबह उठने के बाद से वह बड़े आराम और शांति से अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करते हैं, जिसमें कि न्यूज़पेपर पढ़ना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, कॉफ़ी पीना और ब्रेकफास्ट करना शामिल है। मॉर्निंग वॉक को वो अपने दिन के सबसे अहम कामों में से एक मानते हैं, इसीलिए वह किसी भी दिन मॉर्निंग वॉक को स्किप नहीं करते। अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में वह खुद कहते हैं कि मुझे दिन की शुरुआत धीमी रफ्तार से करना पसंद है, इसीलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठता भी हूँ। मुझे सुबह में अखबार पढ़ना, कॉफ़ी पीना और अपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले उनके साथ नाश्ता करना पसंद है, और सुबह का ये समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जेफ बेजोस हर रोज अपने परिवार के साथ ही नाश्ता करना पसंद करते हैं, और नाश्ते में वह कोई भी एक स्पेशल चीज़ नहीं लेते, बल्कि वह रोजाना अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। साथ ही अपने 4 बच्चों के स्कूल जाने तक वह अपना समय घर पर ही बिताते हैं, और इस दौरान उनके गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज भी उनके साथ में होती है। तो फिर सुबह में ब्रेकफास्ट और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद बेजोस 10 बजे तक अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, घर में उनके दिन की शुरुआत जितनी धीमी होती है, ऑफिस में उनके काम की शुरुआत उतनी ही तेज, क्योंकि ऑफिस के जितने भी बड़े और अहम डिसीजंस लेने होते हैं वो उनको सुबह में लंच से पहले लेना ही पसंद करते हैं। इसके बारे में जेफ बेजोस कहते हैं कि जिन मीटिंग्स में हाई IQ और ज़्यादा मेंटल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें मैं लंच से पहले ही निपटाना पसंद करता हूँ। और जो मीटिंग मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, उसको मैं दिन में सबसे पहले यानी कि सुबह 10 बजे ही रखता हूँ, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग तरोताज़ा और एनर्जी से भरा हुआ होता है। इसके अलावा अगर कोई अहम और हाई IQ वाली मीटिंग दोपहर से पहले नहीं हो पाती, तो फिर जेफ बेजोस उसको अगले दिन सुबह के लिए शेड्यूल कर देते हैं। और यही वजह है कि वह बहुत कम मीटिंग्स करने के लिए काफ़ी फेमस भी है। इसके अलावा अपनी मीटिंग्स में वह जितना कम हो सके उतने कम लोगों को रखते हैं। वह हमेशा कोशिश करते हैं कि मीटिंग में सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग ही शामिल हों, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मीटिंग में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही अलग अलग ओपिनियन सामने आएंगे, और इससे न सिर्फ मीटिंग लंबी होगी बल्कि उन्हें डिसीजंस लेने में भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। इसीलिए उनकी मीटिंग्स में हमेशा सिर्फ कुछ गिने चुने अहम लोग ही शामिल होते हैं। इसके अलावा जेफ बेजोस ने मीटिंग के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर भी पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि उन्हें यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मीटिंग में कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे और बाकी लोग सिर्फ उसको सुनते रहें, बल्कि इसकी जगह वह मीटिंग में शामिल हर व्यक्ति की ओपिनियन जानने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। दोस्तों, जेफ हमेशा ही अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं, इसीलिए ऑफिस में काम के दौरान उनका सबसे ज़्यादा फोकस कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर फीडबैक ऑपरेशंस पर ही रहता है। दरअसल उनका यह मानना है कि ग्राहक अगर उनकी सर्विस से खुश है तो फिर कंपनी अपने आप ही ग्रो करती रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से मीटिंग्स करते हुए दोपहर में उनके लंच का समय हो जाता है।
जेफ बेजोस के लंच की हम बात करें उससे पहले अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इंडियाज लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX Go को चुन सकते हैं। CoinDCX Go भारत का सेफेस्ट और सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है जिसमें रजिस्टर करना और अपना बैंक अकाउंट ऐड करना काफी सिंपल है और फिर महज 100 रुपए से डिपॉजिट करके आप इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और केवल 10 रुपए से आप बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं, वो भी 0 प्रोसेसिंग फी के साथ। और इस ऐप की मदद से आप क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल करने के साथ में इंस्टेंट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। साथ ही इसका AI इनेबल्ड सिक्योर और हैसल फ्री KYC प्रोसेस मिनटों में ही पूरा हो जाता है। CoinDCX Go ISO सर्टिफाइड है और इसकी कस्टोडियन कंपनी है बिटगो के थ्रू आपके सभी फंड पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। साथ ही दोस्तों CoinDCX ऐप में आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलती है जहां पर आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा CoinDCX ने अभी हाल ही में DCX लर्न को भी लॉन्च किया है जिसमें कि आपको क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लेक्चर्स, इन्फोग्राफिक्स और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्हें पढ़कर आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारियां पा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे क्रिप्टो करेंसीज में सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये काफी तेजी से ऊपर और नीचे जाते रहते हैं। हालांकि इसमें समझदारी से इन्वेस्ट करके बहुत से लोग मिलियनियर्स भी बन चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर CoinDCX Go को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए। बहरहाल चलिए वापस हम टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं जेफ बेजोस के लंच से आगे की रूटीन के बारे में। अब जैसा कि हमने आपको उनके ब्रेकफास्ट के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह से लंच में भी वह हर रोज अलग अलग चीजें खाना ही पसंद करते हैं। असल में जेफ बेजोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खाने के मामले में हमेशा कुछ अलग और नया ट्राई करते ही रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले उन्हें इगुआना छिपकली से बनी हुई एक बेहद अजीब डिश खाते हुए देखा गया था। इसके अलावा वह ऑक्टोपस, श्रिम्प और केकड़े जैसे जीवों को खाने से भी बिल्कुल नहीं कतराते। साथ ही जब भी उनका मन होता है तो फिर वह सड़कों पर मिलने वाले स्ट्रीट फूड का भी मजा लेते हैं। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी यह बात कही थी कि अमेजन ऑफिस के पास सड़क पर एक फूड ट्रक खड़ा होता है जिसका खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इससे पता चलता है कि बेजोस खाने के कितनी ज्यादा शौकीन हैं। वैसे जेफ बेजोस खुद भले ही खाने के काफी शौकीन हैं, लेकिन खाने से ही जुड़ी हुई उनकी एक बात लोगों को काफी हैरान भी करती है। दरअसल उनके किसी भी ऑफिस या फिर कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए फ्री लंच जैसा कोई भी ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियां जिनमें कि गूगल का नाम भी शामिल है अपने एम्प्लॉयज को हमेशा ही फ्री लंच ऑफर करती है। अब अमेजन जैसी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फ्री खाना ऑफर क्यों नहीं करती, इसकी कोई खास वजह किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, इससे यह जरूर पता चलता है कि अमेजन और जेफ बेजोस के काम करने का तरीका दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों और उनके CEO से थोड़ा अलग है और कंपनी में फ्री लंच न देने के पीछे भी जेफ की कोई अपनी अलग सोच हो सकती है। तो दोस्तों लंच तक अपनी सभी अहम मीटिंग्स को निपटाने के बाद जेफ अपना बाकी का समय खुद की ही दूसरी कंपनियों को देते हैं जिनमें ट्विच, IMDb, ब्लू ऑरिजिन और द वॉशिंगटन पोस्ट कंपनियों के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विच एक अमेरिकन लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी है और IMDb एक ऑनलाइन डेटाबेस है जहां पर फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों की रेटिंग्स और फुल रिव्यू के साथ में ही बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा द वॉशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर और ब्लू ऑरिजिन एक एरोस्पेस कंपनी है। और दोस्तों जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन कंपनी को अक्सर इलॉन मस्क की SpaceX से कंपेयर किया जाता है और बहुत से लोगों को यह गलतफहमी भी है कि जेफ बेजोस ने SpaceX की कामयाबी को देखकर ही अपनी खुद की एरोस्पेस कंपनी को शुरू किया है। लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जेफ बेजोस ने ब्लू ऑरिजिन को साल 2000 में स्थापित किया था, जबकि इलॉन की SpaceX साल 2002 के दौरान अस्तित्व में आई थी। और दोस्तों जेफ को किताबें पढ़ने, एक्सरसाइज करने, फिल्में देखने और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने का भी काफी शौक है और जब भी उनका मन होता है वह इन सभी चीजों को भी एंजॉय करते हैं। कुछ सोर्सेज बताती हैं कि वह हर रोज जिम के अंदर हैवी एक्सरसाइज करते हैं और यही वजह है कि वह करीब 50 की उम्र में भी हमेशा इतने फिट और यंग नजर आते हैं। तो दोस्तों ऑफिस में अपना काम निपटाकर वह अक्सर दिन ढलने से पहले ही अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर घर आने के बाद वह अपना सारा समय अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जेफ बेजोस को स्पोर्ट्स और मूवी का भी काफी शौक है,
इसीलिए हफ्ते में 1-2 दिन वह अपने परिवार के साथ टीवी पर मूवीज या फिर स्पोर्ट्स भी जरूर देखते हैं। इसके अलावा जब भी उन्हें समय मिलता है तो वह खुद गोल्फ और टेनिस जैसे स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद करते हैं। अब डिनर की अगर बात करें तो आमतौर पर वह अपने परिवार के साथ में अपने घर पर ही डिनर करते हैं और खाना खाने के बाद वह हमेशा अपने प्लेट्स को खुद अपने हाथों से ही धोते हैं। अब इसके बाद से अगर उनका मन हो तो वह कुछ समय किताबें पढ़ने में बिताते हैं, नहीं तो फिर वह 9 से 10 के बीच में अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन 8 घंटे की नींद पूरी करके उन्हें 6:30 बजे उठना भी होता है। तो दोस्तों यह थी डेली रूटीन जेफ बेजोस की। बहरहाल अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर CoinDCX Go को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।